तो पाकिस्तान धीरे धीरे अमेरिका की ओर क्लोज होता चला जा रहा है, खास तौर से बोर्ड ऑफ पीस जो ज्वाइन किया है, और इससे भारत की परेशानियां बढ़ रही हैं। हालांकि भारत कह सकता है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, हम नहीं जाएंगे, हम अपने देशों के हित देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान अपने एक्शंस के द्वारा एटलीस्ट धीरे धीरे क्लोज होता चला जा रहा है। और इस बात को लेकर ट्रंप और उनकी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से बहुत खुश है। इसमें जिसको कहते हैं ना कि हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि वो देश वहां पे विराजमान है उसके बोर्ड ऑफ पीस पे पाकिस्तान। ट्रंप ने शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री से पूछा आसिफ मुनीर कहाँ है, कि हैज ही कम, तो उसने बताया कि यस ही इज सिटिंग देयर। उसने देख मतलब उसको इतनी बेचे, उसको इतना अच्छा लगता है आसिफ मुनीर। अब अंदाजा लगाइए आप, वो 100% सबसे पहला काम यही करेगा पाकिस्तान, कश्मीर का प्रॉब्लम उठाएगा। आपको सिंधु जल वार के बारे में आपको प्रोबेबली ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि आपको जवाब देना पड़े, क्योंकि आपने पानी रोक रखा है। और जो उनकी तस्वीरें निकल कर आई है बोर्ड ऑफ पीस में, वो काफी वायरल हो रही हैं इस समय। भारत तो इस समय बिल्कुल ही चुप बैठा है, क्योंकि भारत के जो एक्शंस हैं या भारत की जो चुप्पी है वो भी अब अमेरिका को चुभनी शुरू हो गई है। एक्चुअली देखा जाए तो भारत के रिश्ते तो अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं, बिल्कुल ही मतलब कोल्ड ब्लडेड हो गए एक तरह से। तो अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते। और बहुत सारे ऐसे जो कुछ इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये हैं कि मतलब दिल्ली बहुत सारी गलतियां कर रहा है कहते हैं, और कहीं भी भारत अमेरिका के साथ व्यापार तो करना चाहता है लेकिन उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। और भारत अपने व्यापारिक हितों में एग्रीकल्चर को लेके और बाकी चीजों को लेके काफी ज्यादा जिद पकड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इतनी जिद अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अच्छी नहीं होती, आपको समझौते करने पड़ते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ये बात सही है कि आज पूरी दुनिया ट्रंप में गलतियां भी निकाल रही है, लेकिन भारत ने अधिकतर मुद्दों के ऊपर ट्रंप को खुश करने के लिए चुप्पी साध ली। खासतौर से जिसे कहते हैं कि वेनेजुएला के ऊपर चुप्पी साधी रही, वेनेजुएला पे ग्रीनलैंड पे चुप्पी साध ली, बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर चुप्पी साध ली, और ऑपरेशन सिंदूर को लेके इंडिया ने जो कहा वो उनको पसंद नहीं आया है। ये ठीक है कि ट्रंप अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को आपको डील करना पड़ेगा। उनका कहना है कि ये प्रॉब्लम है तो आपको डील करना पड़ेगा, चुप होना कोई डील करना नहीं होता है। अब पाकिस्तान को जो सफलता मिल रही है, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिल रही है अमेरिका के साथ में, वो विक्ट्री इंडिया के लिए परेशानी पैदा कर रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इंडिया को अपनी परेशानियों को खुद सुलझाना पड़ेगा, कोई और आके भारत की परेशानियों को सुलझाएगा ये नहीं हो सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं एनालिस्ट में कि अमेरिका ने भारत पर भी एक दांव लगाया था, बाइडेन ने भारत पर दांव लगाया था, क्वाड बनाया था, सब कुछ हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि भारत अमेरिका की प्राथमिकताओं के साथ में जो प्रायोरिटीज थी उसके साथ खुद को ना तो जोड़ पाया, ना ही उसके लिए उसने ऐसी इच्छा दिखाई। बातें क्वाड को लेके बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन वहां पर एक जो डिस्टेंसिंग चाहिए था खास तौर से रशिया और चाइना से, वो इंडिया ने डिस्टेंसिंग नहीं दिखाया। खास तौर से रशिया को लेके जो डिस्टेंसिंग दिखाना चाहिए था वो डिस्टेंसिंग बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं था। उसको अमेरिका के साथ हालात बिगड़े तो दिल्ली तुरंत बीजिंग की ओर मुड़ गया, चाइना की ओर मुड़ गया कि चलो उसका रुख करते, वहां पे जाके कुछ गर्म दिल्ली दिखाई जाए। लेकिन मुसीबत यह कि क्या वास्तव में ही चाइना यकीन करने के काबिल था? आप अमेरिका को छोड़ के चाइना पे यकीन करने के लिए उस साइड में जा रहे हैं, तो ये तो एक किस्म से वहां भी आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और यहां भी आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो पाकिस्तान की तो दोनों साइड से बल्ले बल्ले, वो चाइना से भी जीत रहा है, अमेरिका से भी जीत रहा है। और हमारी मुसीबत ये है कि ना हम अमेरिका से कुछ बात कर पा रहे हैं, और चाइना तो वैसे हमें माल बेचता है, उसका कुछ लेना देना तो है नहीं। अब क्या किया जाए अल्टीमेटली? तो इस लिहाज से जो है, अगर भारत ऑफिशियली शामिल होता है तो ऐसे मामले जैसा यूक्रेन, रशिया है और ग्रीनलैंड का मामला है, भारत चीन का मामला है, अमेरिका इसमें दखल अंदाजी करेगा और हमको मजबूर करेगा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करे। तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव की नज़र से बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत हो सकते हैं।
और ये भी है कि खतरा ये भी है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स यहाँ भी भेज सकते हैं कि क्योंकि आप दोनों मान नहीं रहे हैं, हालांकि हाँ। पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, तो भारत के ऊपर काफी गंभीर असर पड़ेगा। अपने जो पॉलिसी है कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में या जो भी मसले इंडिया गूंज रहा है, नेपाल भारत का वगैरह, चीन और भारत, तो खतरा यही है भारत को कि ये ट्रंप अगर प्रेसिडेंट भी नहीं रहे तो ये लगातार इंटरफेयर करते रहेंगे, ये बोर्ड ऑफ पीस की तरह वजह से, और भारत को तंग करते रहेंगे। पहले ही भारत की गवर्नमेंट जो है ट्रंप से नाराज है और काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हमने आपका इंतजार किया, आपने इसमें शामिल नहीं हुआ, हम विड्रॉ कर रहे हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंसल्ट करेंगे क्योंकि इन्विटेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी को गया है। और दूसरी तरफ वो भी धमकी देंगे कि आपने हमारा स्वीकार नहीं किया बोर्ड ऑफ पीस मेंबरशिप को, आप और 25% या 50% जो भी मनमानी वो करना चाहते हैं वो करेंगे। अभी तक वो हीरो बने हुए हैं सोशल मीडिया के कार्नी, और ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कहाँ तो ये मेरा शो होना चाहिए था डेवोस में, और ये कहाँ कार्नी का हो गया जिसको कि वो 51st स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। तो अब उसमें इंडिया का आता है, क्योंकि इंडिया वाली बात जो उसने कल भी दोहराई थी कि उसको पीस प्राइज नहीं मिला, नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, उसके लिए वो सीधा सीधा इंडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर ये हो जाता, क्योंकि 2 मिलियन लोगों की हमने जान बचाई वहां पे, न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाता तो इसके लिए मोदी जी, उसके नजर में मोदी जी सरासर जिम्मेदार है। तो अब इसमें आपने पूछा कि भाई हमें नुकसान क्या आ सकता है, हमारे लिए तो बहुत सारे नुकसान ही नुकसान है। ये देखिए, जो ये पीस जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, वो उसमें लिखा है कि जो भी दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में कोई के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजोल्यूशन के लिए ये बोर्ड है, वहां भी काम करेगा। मतलब गाजा रिजोल्यूशन हो जाएगा, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, पीस भी बन जाए, वहां पे सब कुछ हो जाए, उसके बाद भी एग्जिस्टेंस में रहेगा। और जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट्स है, अब हमारे पास क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, सबसे पहले तो कश्मीर ही है। इसमें जिसको कहते हैं ना कि हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि वो देश वहां पे विराजमान है, उसके बोर्ड ऑफ पीस पे पाकिस्तान उनका खास साथी है, इतना खास साथी है कि जब वो साइन कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने ट्रंप ने शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री से पूछा आसिफ मुनीर कहाँ है, कि हैज ही कम, तो उसने बताया कि यस ही इज सिटिंग देयर। उसने देख, मतलब उसको इतनी बेचे, उसको इतना अच्छा लगता है आसिफ मुनीर, अब अंदाजा लगाइए आप। और वो व्यक्ति, क्योंकि वो वहां दे आर ऑन बोर्ड, तो वो जो है वो 100% सबसे पहला काम यही करेगा, पाकिस्तान कश्मीर का प्रॉब्लम उठाएगा। उसमें आप बता दीजिए, आपका एक बार के लिए समस्या तो खड़ी हो गई ना, आपको जवाब दें या ना दें। उसके अलावा जो हमारे यहाँ वाटर ट्रीटी, सिंधु वाटर ट्रीटी है, वो तो किसी एक कोर्ट के अंदर रेटिफाई हो रखी है वो ट्रीटी, वो उसको उठाएगा। आपको सिंधु जल वाट के बारे में आपको प्रोबेबली ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि आपको जवाब देना पड़े, क्योंकि आपने पानी रोक रखा है। तो आपके लिए 2 तो यही हो गए। तीसरा वो सीज फायर की हाँ भरवाने का, कि आप सीज फायर के लिए हाँ भरिए, और वो नहीं भरेंगे तो और रस्साकशी, खींचातानी। आपके अडानी का हम कल ही डिस्कस करके चुके हैं कि एक और नई तलवार लटक गई है मोदी जी के सिर के ऊपर कि किस टाइम मधुरोफिकेशन हो जाए अडानी का, कब मधुरो की तरह उठा के ले जाए। तो ये चीजें जो चल रही है, टैरिफ का तो भूत अभी भी हमारे सिर के ऊपर है, नाच रहा है सिर के ऊपर भूत। तो हम मतलब देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसे बोर्ड ऑफ पीस में सिग्नेटरी बन जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं है।